जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के 2021 के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को या क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। कि आज की जो इस वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो मेरे प्यारे साथियों एनटीपीसी में आपके बार बार रिपीट हुए थे, कई शिफ्टों में आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो आपके लिए एनटीपीसी, आपका आरपीएफ और आपके सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि रेलवे इन क्वेश्चनों को बार बार पूछता है। और आज की वीडियो के अंत के जो दो क्वेश्चन है वे बहुत ही ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन है, जहां से आपको क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट में यानी आने वाले 2024 के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और आप भी अगर किसी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती, बताइएगा। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करेंगे। जैसे कमेंट बॉक्स में बताएं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा जो नहीं गुजरती वह मेरे प्यारे साथियों आपके असम राज्य से नहीं गुजरती, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं, तो कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। अगर राज्य से जो गुजरती है तो उनमें कोई सा स्थान भी होगा जहां से होकर गुजरती होगी। तो आजकल जो है अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा में कर्क रेखा कौन से स्थान से गुजरती है, क्वेश्चन दे देगा आपको, त्रिपुरा के स्थान दे देगा। तो त्रिपुरा में कहाँ से गुजरती है, उदयपुर से। तो पहले हम याद करेंगे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 के 8 में पहला है आपका गुजरात। एक छोटा सा ही बना लेते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा आपका, गुजरात। कहाँ पर है ये, है आप क्या है आपका गुजरात। यहाँ से गुजरात, फिर कहाँ आपका राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर आपका क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्यों से गुजरती है, पहला हो जाएगा आपका गुजरात, दूसरा हो जाता है राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा होगा छत्तीसगढ़, पांचवा आपका हो जाएगा झारखंड, छठा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और मिजोरम आपका आठवां। बात करते हैं गुजरात के कौन से स्थान से गुजरती है। तो जसदान गुजरात का एक स्थान है, शहर का नाम है जसदान, जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में कालिंजर, राजस्थान में कहां से गुजरती है, कालिंजर से। राजस्थान में कहां से होकर गुजरती है, कालिंजर से। मध्य प्रदेश में शाजापुर से, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, शाजापुर से। मध्य प्रदेश में शाजापुर से, राजस्थान में कालिंजर से, और आपके गुजरात में जसदान से। छत्तीसगढ़ में सोनहट से, छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान से होकर गुजरती है, सोनहट से। छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान से होकर गुजरती है, सोनहट से। झारखंड में लोहरदंगा, कहाँ पर, लोहरदंगा, लोहरदंगा झारखंड में लोहरदंगा। पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर, आपका पश्चिम बंगाल में कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो कृष्णनगर में। त्रिपुरा, उदयपुर और मिजोरम चम्फाई, चम्फाई। मिजोरम में कहाँ से होकर गुजरती है, चम्फाई। एक बार फिर से देखेंगे, 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपका गुजरात में कहाँ से होकर गुजरती है, आपका जसदान से। राजस्थान में कालिंजर से, आपका मध्य प्रदेश में शाजापुर से, छत्तीसगढ़ आपका सोनहट से, झारखंड आपका लोहरदंग से, पश्चिम बंगाल आपका कृष्णनगर से, और आपका त्रिपुरा उदयपुर से, और आपका मिजोरम चम्फाई से। तो ये मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे साथियों, जो मुदुमलाई जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी तमिलनाडु। विकल्प डी में आपको दिया गया है, विकल्प डी आपका इसका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है। तो ये हमने क्या है, कुछ आपके लिए सेलेक्टेड राष्ट्रीय उद्यान रखे हैं। हो सकता है आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें, वरना अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ महत्वपूर्ण आपके राष्ट्रीय उद्यान है। बात करते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण आपके राष्ट्रीय उद्यान या पार्कों के बारे में। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या रणथंभौर पार्क कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है।
है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी आपका राजस्थान में है। माउंट आबू, माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये भी आपका राजस्थान में है। और ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक पूछे जाते हैं और सबसे गोल्डन भी हो जाते हैं। जैसे कान्हा राष्ट्रीय पार्क बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क की बात करें, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क कहाँ का है, आपका मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में है। एक बार फिर से देखेंगे, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में दो आपके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क हैं या राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला दुधवा, दूसरा चंद्रप्रभा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा पूछता है। आगे बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक राज्य है जिसके आपके दो हैं, आपका बांदीपुर और तुंगभद्रा। बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड एनटीपीसी के पूछे जाने वाले दोनों आपके इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों को जरूर याद कीजिएगा, बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, तुंगभद्रा कर्नाटक, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं केरल की, तो पेरियार नेशनल पार्क आपका केरल में है, अन्ना आपका मुदई नेशनल पार्क आपका केरल में है। बात करते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क की, तो जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ का है, आपका नैनीताल में है, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तराखंड में है। राजा जी नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है जल्दी से एक बार फिर से दोहराएंगे, आपका रणथंबोर कहाँ पर है, राजस्थान में है। सरिस्का आपका राजस्थान में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पर है, राजस्थान में है। कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा आपका उत्तर प्रदेश, राजा जी आपका उत्तराखंड, नंदा देवी आपका उत्तराखंड, फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड, आपका अन्नामुदई नेशनल पार्क केरल, आपका पेरियार केरल, और बांदीपुर और तुंगभद्रा आपके कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। तो ये कुछ आपके जो थे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान थे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना आप नोट कर रहे हैं तो इनको नोट भी कर सकते हैं। ले लीजिएगा, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आपको याद है तो वैसे भी काम चल सकता है, या आप इनमें। अगला क्वेश्चन है, मुगल आपका सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा गायक नवरत्नों में एक था या नवरत्नों में शामिल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवरत्न से क्वेश्चन, अकबर के नवरत्नों से संबंधित आपको एक ना एक शिफ्ट में 100% क्वेश्चन मिलेगा कि कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल था। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अकबर के जो नवरत्नों में शामिल था वह आपका तानसेन था। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये पूछा गया था कि कौन कौन आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे इनके बारे में एक बार पता कर ले, या आप स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिएगा। जैसे अबुल फजल पहले व्यक्ति थे जो आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। फैजी पूछा जा सकता है, आपका अकबर के नवरत्नों में शामिल था। तानसेन आपका क्या था, राम तनु पांडे, ये भी आपका अकबर के नवरत्नों में शामिल था। बीरबल आपका कहा था, या महेश दास भी पूछा जा सकता है, आपका अकबर के नवरत्नों में शामिल था। राजा टोडरमल आपका नवरत्नों में शामिल था। राजा मानसिंह आपके नवरत्नों में शामिल थे। अब्दुल रहमान खान ए खाना, ये भी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। हकीम हुकाम, ये भी आपके नवरत्नों में शामिल थे। और मुल्ला दो प्याजा, ये भी आपके नवरत्नों में शामिल थे। तो ये कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके नवरत्नों में शामिल थे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए 9 के 9 में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से नवरत्नों में शामिल अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन आपके लिए ये भी सही। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से
पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी। देखा होगा आपने विटामिन का टॉपिक आपका ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज जो भी आपके विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे हम सभी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। जितने भी आपसे विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पानी में घुलनशील विटामिन है, तो पानी में जो आपका घुलनशील विटामिन है वह है आपका विटामिन सी। विटामिन सी आपका पानी में घुलनशील विटामिन है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। देखते हैं आगे सभी विटामिनों के वैज्ञानिक नाम और उनके स्रोतों के बारे में और उनसे होने वाले विटामिन के कमी के कारण होने वाले रोगों के बारे में। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण आपका रतौंधी रोग होता है। क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी के कारण आपका बेरी बेरी रोग होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन सी की कमी के कारण, तो विटामिन सी की कमी के कारण आपका स्कर्वी रोग होता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन डी की कमी के कारण, तो आपका रिकेट्स या सूखा रोग होता है। बात करते हैं विटामिन ई की कमी के कारण अगर पूछा जाए कौन सा रोग होता है, तो पेशियां कमजोर होना और जनन शक्ति कम होना। पेशियां कमजोर होना और जनन शक्ति यानी जनन में भी कमी आ जाती है अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी है। विटामिन के की कमी के कारण जो होती है रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर विटामिन के की कमी आपके अंदर है तो आपके जो है रक्त का थक्का नहीं बनेगा, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इनके वैज्ञानिकों के नाम, जो आपके इनके वैज्ञानिक नाम है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका रेटिनोल विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। बात करते हैं विटामिन बी, विटामिन बी की का है नाम है, तो थायमिन विटामिन बी का नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बोल सकते हैं या इनका वैज्ञानिक नाम बोल सकते हैं, इनको हम एस्कर्बिक एसिड है। विटामिन डी का केलिसफेरोल कौन सा है, केल्सीफेरोल आपका विटामिन डी का है। टोकोफेरोल आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है और पाइलोक्लोबिनोन आपका विटामिन के का नाम है। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट, आप इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बालों का झड़ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बालों का झड़ना कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी। कौन सी, विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी के कारण आपका कौन सा होता है, बालों का झड़ना होता है। और दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, एक तो है बालों का सफ़ेद होना और एक है बालों का झड़ना। बालों का जो सफ़ेद होना है वह विटामिन B5 की कमी के कारण होता है और बालों का जो झड़ना होता है वह आपका विटामिन 7 की कमी के कारण होता है। दोनों क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ से संबंधित आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। प्रत्येक शिफ्ट में अगर आपका क्या है विटामिनों से क्वेश्चन मिलता है तो इसी आपका क्या है इसी फोटो से आपको या इसी के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा, इससे बाहर आपका नहीं मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे मूर्ख विटामिन कौन सा है, सबसे मूर्ख विटामिन कौन सा है। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है कि सबसे मूर्ख विटामिन जो है वह है विटामिन ई। तो एक बार फिर से देखेंगे, विटामिन ए की कमी के कारण आपका रतौंधी रोग होता है, रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक या रासायनिक नाम है। विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, थायमिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन सी की कमी के कारण आपका स्कर्वी रोग होता है, एस्कर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी के कारण आपका रिकेट्स रोग होता है, कैल्सीफेरोल आपका इसका क्या है आपका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन ई की कमी के कारण आपका जो रोग होता है पेशियां कमजोर और जनन शक्ति कम होना और टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी के कारण आपका फाइलोक्लोबिनोन होता है और रक्त का थक्का बनना क्या है इसका आपका क्या है आपका इसका होने वाला इसके द्वारा रोग है। तो ये कुछ विटामिन से संबंधित आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनसे आपको आपके अगला क्वेश्चन है आपका विश्व का वह एक मात्र देश कौन सा है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां पर बाघ और शेर आपके दोनों पाए जाते हैं। तो विश्व का एकमात्र एक ऐसा देश है भारत जहां पर आपके बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, यानी इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने डी विकल्प आपको चुना है।
तो जान लेते हैं कि भारत में बाघ और शेर को पालने के लिए जो स्थान है, जो आपके टाइगर रिजर्व बने हुए हैं, वे कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत के कुछ आपके महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्वों के बारे में बात करेंगे और कौन से राज्य में स्थित है। जैसे एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है आपका नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अगला है नाम दफा आपका या पक्के आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मानस और औरंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, मानस और औरंग बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है आपके लिए। आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आपका असम में स्थित है। रणथंबोर और सरिस्का तो बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है कि रणथंबोर और सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। दुधवा पीलीभीत की बात करें तो दुधवा पीलीभीत कहाँ पर है, आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बोनेट या राजा जी की बात करें तो आपका कहाँ पर है, राजा जी और जिम कार्बोनेट जो आपका टाइगर रिजर्व है ये आपके उत्तराखंड में है। कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें ये आपका मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात करें आपके छत्तीसगढ़ में है। पेरियार टाइगर रिजर्व की बात करें ये आपका केरल में है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, आपको इनका भी पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, आप इनको याद करेगा। जैसे नागार्जुन आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, मानस आपका असम में है, रणथंबोर आपका राजस्थान में है, दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में है, जिम कार्बोनेट उत्तराखंड में है, कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है, इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है, पेरियार आपका केरल में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सशस्त्रीय नृत्य और नृत्य के सही युग्म का चयन आपको करना है, इनमें से आपका सही युग्म कौन सा है। तो सही युग्म की बात करें तो इसमें सही युग्म है आपका पद्मा सुवर्णम का जो संबंध है वह आपका भरतनाट्यम से है, यानी इसमें डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। जो झेलम आपका परांजय है इनका संबंध आपका कुचिपुड़ी से नहीं था, इनका संबंध आपका उड़ीसी से था। के उमराव राव का संबंध आपका किससे था, आपका इनका संबंध था आपका कुचिपुड़ी से। मल्लिका साराभाई का संबंध भी आपका किससे था, तो ये मल्लिका साराभाई भी इनका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से इनका संबंधित था। तो इनमें से जो सम्मिलित है वह है आपका पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध आपका भरतनाट्यम से है। बात करते हैं भारत के कुछ आपके इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य के बारे में और कौन से राज्य उनको बनाता है, क्योंकि यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आपको इन शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाता है। एसएससी जीडी का तो फेवरेट टॉपिक है ये, एसएससी जीडी में तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक पूछा जाए, अगर आपको ऑप्शन में उत्तर प्रदेश मिलता है तो आपको उत्तर प्रदेश लगाना है, और यह उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ये आपका केरल का है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की बात करें आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो उड़ीसा यानी ओडिशा का है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य आपका मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मोहिनीअट्टम आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो मोहिनीअट्टम आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। बात करते हैं शास्त्रीय आपका ये कहाँ का है, ये आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कुछ आपके क्या थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य थे जिनका आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है, कथकली की बात करें केरल का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम आपका केरल का है, शास्त्रीय आपका असम का है। तो मेरे प्यारे साथियों